हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमावत स्वागत करता हूं आपका निशा फाउंडेशन चैनल के ऊपर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो आपके पास क्लास 10th के अंदर पार्ट 1 अपना आया था। उसके अंदर बेटा क्या था, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे 4-4 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो अपन ने वीडियो कर लिया एक। और अब जो अपना वीडियो है वो अपने इस बात पर है कि 3-3 नंबर के नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के, उनको अब अपन को करना है, यस और नो। तो 4-4 नंबर के अपन एक वीडियो कर ली, अब 3-3 नंबर पर अपन एक और वीडियो कर रहे हैं। तो इसमें इस हिसाब से अभी कुल मिला के है ना 12 नंबर तो उस वीडियो से और 12 नंबर इस वीडियो से, ऐसे मिला के 12 और 12 कितना हो गया 24। तो 24 मार्क्स आपके क्लियर होने वाले हैं एक और दो वीडियो से। ऐसे अपनी 7 वीडियो जाने वाली है, तो ये दूसरी वाली है। स्वागत है आप सभी का, बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलो अगला अपन चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। सभी अपने देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। अपन किसी भी काम को लगातार करते हैं भाई साहब, सफलता मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को या तो देखना मत, और देख रहे हो तो फिर लगातार देखो और अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट करो। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक आपने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यस, शुरू करते हैं, आ जाओ शुरू करते हैं डियर। ये आपके पास इसका उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इंग्लिश में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ द डिवाइड जॉइनिंग ऑफ -1,7। तो देखिए अपने पास थोड़ा सा पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, ध्यान देना इस बात का। पहला क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास ये 2 पॉइंट है, -1,7 4,-3, इनको 2:3 में एक बंदा विभाजित करता है, एक पॉइंट विभाजित करता है। तो देखो ये एक पॉइंट है, इनको मिलाया, एक पॉइंट आपके पास -1,7 है और एक पॉइंट आपके पास 4,-3 है। इन दोनों को मिलाने पे तीसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है, और तीसरा पॉइंट आ रहा है उसको अपन मानेंगे x, y, और 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। समझना क्या है, 2 पॉइंट ठीक है जोड़ लिया, उनके बीच तीसरा पॉइंट आया, वो तीसरा पॉइंट अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अनुपात दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं और बीच वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक के, डिवाइड पॉइंट जो होता है, डिवीजन पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो x का फॉर्मूला होता है x = m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो x = हो गया, m1 का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है x1 y1 x2 y2, x2 का कितना है 4। फिर अपने पास m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू सर अपने पास 3 है। x1 का अपने पास कितना है -1 है। ठीक है, और अपॉन में m1 + m2, यानी 2 में आपको क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अब x बराबर 4 दूनी कितना हो गया 8, और देखो इसको करते हैं अपन, 4 दूनी अपने पास कितना हो गया, 4 दूनी हो गया 8 और 3 एकम -3, 2 और 3 कितना हो गया 5। x बराबर 8 में 3 गया तो 5/5, और 5 है, 5 के बाद ये कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो x का मान आ गया। y का देखो, y का फॉर्मूला क्या है, y = क्या है अपने पास, y = फॉर्मूला एकदम इसी तरह है। देखो y का फॉर्मूला अपने पास क्या है, m1 y2 + m2 y1 और अपॉन m1 + m2। ठीक है सर, m1 का वैल्यू ये वाला होता है, m1 का वैल्यू कितना है 2 है, y2 का वैल्यू कितना है -3 है। ठीक है, और प्लस में m2 का वैल्यू कितना है 3 है, और आपके पास y1 का वैल्यू कितना है x1 y1 का वैल्यू कितना है 7 बटेगा m1 + m2, यानी 2 प्लस क्या है 3। तो y = -3 दूनी कितना है 6 और 7 या कितना है 21, 3 और 2 कितना हो गया 5, 21 में 6 गया तो कितना आया 15 और बटेवा में 5, तो y का मान कितना हो गया अपने पास 3। समझ रहे हो बात को, x का मान तो अपने पास 1 आया, y का मान कितना आया 3। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 2 फॉर्मूले, ये जो आपके पास 2 फॉर्मूले, इनको आप ध्यान में रखें। ये 2 फॉर्मूले आपको जो दिख रहे हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको जो दिख रहे हैं, इनको ध्यान में रखें। बस ये दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये और एक इसका फॉर्मूला है y का। बस ये m1 का वैल्यू आ गया, ये m2 का वैल्यू आ गया,
ये आपके पास x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है, और ये x1 का वैल्यू है, और ये y1 का वैल्यू है। बताओ कर सकते हो? सर कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिंदुओं को, ये दो बिंदु आपके पास दे रखे हैं, ओके, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब होता है ट्राई सेक्शन। क्या होता है डियर? ट्राई सेक्शन, तीन बराबर भागों में बांटना। तो क्या करना है, एक आपके पास देखना, ये आपके पास जो पॉइंट है, अपने पास दो बिंदु यहां पर दे रखे हैं, एक तो 4 -1, ध्यान देना, और एक बिंदु आपके पास दे रखा है -2 -3, ठीक है, -2 क्या दे रखा है, -3। अब ये दो बिंदु आपके पास दे रखे हैं और इनको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, एक वर्ड यहां पर बोला बेटा, एक बार ध्यान देना, इस वर्ड को समझना, यहां बोला इसने समत्रिभाजित, ट्राई सेक्शन बोला इसने। क्या बोला इसने? ट्राई सेक्शन। और ट्राई सेक्शन की अपन बात करें तो क्या होता है कि आपके पास कोई पॉइंट है, दो बिंदु है, और दो बिंदु है तो इनके बीच में दो बिंदु अलग से और आ गए, और इसको 1:1:1 समत्रिभाजित का मतलब तीन बराबर भागों में बांटना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये होता है समत्रिभाजित, बीच में दो बिंदु आ जाए, ठीक है। तो ये समत्रिभाजित का मतलब था, और अब अपन जानते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ठीक है। तो डियर क्या हो अपने पास दो बिंदु बीच में अपन को ज्ञात करने हैं। इतनी देर क्या था, ये दो पॉइंट थे, बीच में पॉइंट आया, तो अपन को ये बीच वाला पॉइंट फाइंड करना था, लेकिन अब क्या है, बीच में कितने आ गए, दो, और दो आ रहे हैं किसके साथ आ रही हैं, समत्रिभाजित के साथ में आ रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है तीन बराबर भागों में बांटना, तीन बराबर भागों में बांटना। तो इनका जो अनुपात होने वाला है वो अनुपात आपके पास 1:1:1 हो गया, ठीक है। अब अपन को ये है आपके पास x, y, और ये आपके पास है x2, y2, ओके। और ये अपने पास, इसको मान लेंगे अपन c, इसको क्या मान लेंगे d, इसको मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे b। अपन को यहाँ c के निर्देशांक ज्ञात करने हैं एक तो, और एक अपन को यहाँ पर d के ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसको x2 y2 मानने के बजाय अपन x डैश y डैश मानना ज्यादा सही रहेगा अपने लिए, ठीक है। x डैश y डैश मानना अपने लिए क्या होगा, ज्यादा सही रहेगा। x डैश और क्या हो गया, y डैश, और ये था -2, -3। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर बिंदु c के लिए, पहले सी को ज्ञात करेंगे अपन, सी को ज्ञात करेंगे बिंदु सी के लिए, 4 पॉइंट सी। अच्छा सी की अपन बात करें तो ये अपने पास, सी की बात करें तो देखो सी के इधर आप इस बात को समझना, इस छोटी सी बात को आप समझना। देखो ये सी है, इस सी के इधर कितने भाग है, एक और एक कितने, दो भाग है, और इसके इधर कितने भाग है, एक भाग है। तो सी के इधर वाले मान को अपन m1 कहते हैं, और m1 का मान कितना हो गया, 1। सी के इधर वाले भाग को अपन m2 कहते हैं, और m2 का मान कितना हो गया अपने पास, 2। ओके सर, m1 m2 का मान हो गया। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर x का मान, x का फॉर्मूला क्या होगा, वही m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला है, x का। y का ये रहा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो क्या करना है, मान रख दो, सबके मान रख दो। ये x1 का मान है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान है, ये किसका मान है, y2 का। सबके मान लिख दो। x इज इक्वल, बताओ m1 का मान कितना है सर, m1 का मान यहाँ लिखा हुआ, देखो ध्यान देखना आप, m1 का मान कितना है, 1। x2 का, सर x2 का मान ये रहा, कितना है, -2 है, प्लस का आ गया, प्लस m2 का मान कितना अपने पास, m2 का मान देख सकते कितना है, 2 है, ठीक है। और x1 का मान कितना है, x1 का मान अपने पास 4 है, बटेगा m1 प्लस m2 यानी एक में क्या जोड़ना है अपन को, 2 जोड़ना है। तो x इज इक्वल्स -2 एकम -2, और 4 दूनी क्या हो गया, 8, और 2 रे कितना हो गया, 3, ठीक है। 8 में से 2 गया तो कितना है, 6/3। तो फाइनली जो अपने पास x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, देखो x का जो वैल्यू है 6 में 3 का कितना आ गया, 2। अब ऐसे किसका ज्ञात करना है, y का ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, y का। y में आ जाओ, y में m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू अपने पास कितना है, -3 है, m2 का वैल्यू कितना है, m2, अरे थोड़ा सा गलत कर दिया। अब देखो, हाँ नहीं सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो m1 का मान अपने पास 1 था, y2 का अपने पास -3 है, प्लस का प्लस आ गया, m2 का वैल्यू देखो कितना अपने पास सर, 2 है, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 ये रहा, -1 है, और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2 के लिए क्या हो गया, 1 और 2, कितना हो गया अपने पास, ये 1 और 2। तो y इज इक्वल -3 एकम 3,
और -2 और 2 रे कितना हो गया 3, तो 3 -2 कितना हो गया -5/3। तो फाइनली जो y का मान आया अपने पास क्या आया -5/3। यहां तक अपन ने किया। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने किया 2 बिंदु थे, ठीक है, उन 2 को समत्रिभाजित बोले तो ट्राइसेक्शन यानी 3 भागों में बांटना है। तो बिंदु अपने पास ये रेखाखंड था, इसको 3 भागों में बांटना, बीच में 2 बिंदु लिए। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना, इक्वल 3 पार्ट्स में क्या करना डिवाइड करना। इक्वल पार्ट्स में होते हैं तो 1:1:1 1,1,1 इसमें डिवाइड होता है। ओके, आगे की मैं बात करूं आपके सामने, तो आपको क्या करना है, सी बिंदु लिया तो इसमें एक्स और वाई ये बिंदु अपन ने ज्ञात कर लिया। अब कौन सा ज्ञात करना है, डी बिंदु के लिए ज्ञात करना है। डी के लिए ज्ञात करना है, तो डी के लिए ज्ञात करना है दोस्तों, तो डी के लिए ज्ञात करना है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, पहले यहां आपको लिखना पड़ेगा डी बिंदु के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, डी बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी बिंदु के लिए। और डी बिंदु की अपन बात करें ना, तो डी बिंदु की बात करें तो देखो एक बार यहां बना देता हूं आपके सामने में, ये सी था, ये क्या था डी, 1:1:1। तो डी बिंदु के लिए आपके पास जो डी बिंदु के लिए आपके पास जो क्या है M1 M2 है वो क्या होने वाले हैं, बस वही इंपॉर्टेंट चीज है और वैसा का वैसा ही होगा। डी बिंदु के लिए M1 का मान कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, और M2 का मान कितना हो गया सर 1 हो गया, और वो का वही चलने वाला है। X1 X2 वही काम में आएंगे, Y1 Y2 वही काम में आएंगे। देखते हैं X1 X2 का वैल्यू क्या है, Y1 Y2 का क्या है। X1 का तो 4 है और X2 का -2 है, X2 का तो 4 है, X1 का तो 4 है, X2 का -2 है। ऐसे ही जो y1 है, y1 का -1 है और y2 का -3 है, -1 और -3, -1 और -3। अब इस निर्देशांक को अपन क्या मान रखे हैं, x डैश और y डैश। तो वही फॉर्मूला आपके सामने यूज करना है, कौन सा वाला, x = m1 x2, अच्छा ये x डैश है, बस वो लगा दो फॉर्मूला वो का वही m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x डैश = अच्छा m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू सर कितना है 2, x2 का कितना है, x2 का सर है -2, m2 का कितना है, m2 का 1 है, और x1 का कितना है, x1 का कितना है अपने पास 4 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 में क्या जोड़ना है आपको 1 जोड़ना है। अब x डैश = 2 को 2 से करने पर -4 और 4 एकम क्या हो गया 4, और बटे में अपने पास 2 रे कितना हो गया 3। x डैश = -4 + 4 क्या हो गया 0 बटे 3, तो x डैश = 0 में 3 का बाद देने पर क्या आ गया 0। तो ये किसका मान आया x डैश का, बताओ कर सकते हो इजीली, कर सकते हो। अब y डैश और ज्ञात कर लेते हैं, है ना। y डैश का जो फॉर्मूला वो क्या हो गया m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यस, y डैश = m1 का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ देखो सबका मान यहाँ लिखा हुआ है, कंप्लीट की जो वैल्यू है ना सारी वैल्यू आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हो, बस यहाँ रखना ही अपन को। तो x डैश हो गया फाइंड, y डैश करने के लिए m1 का वैल्यू सर m1 का वैल्यू है 2, सर y2 का क्या रखूं, y2 का ये लो देख लो -3, सर m2 का क्या लिखूं, m2 का देख ले 1 है, और सर y1 का क्या लिखे, सब मान आपके पास उपलब्ध है, बस आपको तो क्या करना है लिखना ही तो है। अब लिखना ही नहीं आता तो फिर अलग मामला हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 यानी आपको m1 का मान 2 है और m2 का कितना है 1, तो y डैश = 3 दूनी कितना हो गया -6 और 1 को 1 से -1, 3 और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो y डैश = -7 बटे क्या हो गया आपके पास 3। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करना था, c ज्ञात कर लिया, d ज्ञात कर लिया, ये xy था, ये x डैश y डैश था, कर सकते हैं इतना, ओके डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन इसके अंदर, आगे चलो। इस बार देखो, इस बार अपने पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार अलग से और समझ लो, छोटी सी बात, फिर अभी जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट अपने ये पढ़ा, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि सर ये 2 बिंदु है और ये x1 और y1 में दे रखा है और ये x2 और y2 में दे रखा है, और बीच में ये आया था m1 अनुपात m2 से, ये ज्ञात, ये वाला ज्ञात हम करना सीख गए। इस बार उल्टा हो गया मामला, मामला क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। क्या, ये 2 बिंदु तो वैसे के वैसे आपको दे रखे हैं, ये x1 y1 दे रखा है और ये आपको x2 y2 दे रखा है, लेकिन इस बार क्या कर दिया, आपको अनुपात दे दिया। इस बार आपको इस बार आपको क्या है कि बिंदु दे दिया, ये वाला, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और ये दे दिया। इस बार आपको उसने क्या पूछ लिया,
अनुपात पूछ ले इस बार। क्या पूछ ले उसने अब की बार? अनुपात। तो जब भी जीवन में आपको ये पूछे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा बिंदु क्या बोलते हैं, विभाजित करता है या डिवाइड करता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। या आपको इससे पूछे किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको क्या कहें, किस अनुपात में विभाजित करता है, विच रेशियो के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। विच रेशियो में क्या करता है, आपको डिवाइड करता है। तो ये वाला कभी भी बड़ा है ना, ये वाला किस अनुपात वाला, तो वहां आप समझ आना, आपको के अनुपात 1 मानना है। जो m1 अनुपात m2 होता है ना, उसको आपको क्या मानना है, के अनुपात 1 मानना है। बस आ जाओ अब इधर। अब इसने क्या बोला, बिंदुओं, एक तो कौन सा है, -3,10 है। एक तो कौन सा बिंदु आपके पास, -3,10 है। एक तो आपके पास बिंदु -3,10 है और एक 6,-8 है। ठीक है, -3,10, 6,-8। एक तो आपके पास दो तो ये बिंदु है। ठीक है, ये दो बिंदु अपन ने ले लिए, ये लो, डन। ओके, तो ये तो है -3,10, ठीक है, और ये है 6,-8। ओके, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन सा बिंदु आ रहा है, -1,6, किस अनुपात में विभाजित, देखो ये वर्ड बोला है इसने, किस अनुपात में विभाजित करता है, रेशियो ऑफ विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स। ठीक है, डिवाइडेड, किस में अनुपात करता है, किस अनुपात में करता है, तो आपको उस समय क्या मानना है, के अनुपात 1। आपको उस समय क्या मानना है, के अनुपात 1 मानना है। और के अनुपात 1 मानने के बाद कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। के अनुपात 1 मान लिया आपने, के अनुपात 1 मानने के बाद वही जो x और y का जो फॉर्मूला है अपन वो कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x -1 है, y कितना है, 6 है। देख रहे हो यहाँ पर आप, ये देख रहे हो, तो चाहे x का फॉर्मूला लगा लो चाहे y का लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो x का फॉर्मूला लगाते हैं। x का फॉर्मूला सर क्या होता है बेटा, याद करो, m1x2 m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर याद ही तो नहीं होता, अरे कोई बात नहीं है, नो टेंशन। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं होता? कौन बच्चा ये कहता है हैंड अप करना कि जिसको फॉर्मूला याद नहीं, कमेंट कर देना सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होते। बेटा फॉर्मूला याद नहीं होते, मेरे पास ट्रिक है एक। क्या ट्रिक है कि जो फॉर्मूला तेरे को याद नहीं हो या जो फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, उसको आप 20 बार रफ कॉपी में लिख दो। बस 20 बार आप उसको रफ कॉपी में लिख दो, 21वीं बार आप बिना देखे लिखोगे, बस हो गया फॉर्मूला याद। ये सही होता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। चलो आगे आते हैं, m1x2 प्लस m2x1। अब आगे मैं आपके सामने बात करूं यहाँ पर तो x इज इक्वल, अब देखो x का फॉर्मूला क्या है, -1। x का फॉर्मूला क्या है, x का वैल्यू क्या है, -1। ये लो -1 लिख दिया। m1 का क्या है सर, m1 का तो क्या है। x2 का क्या है सर, x2 का 6 है। ओके, m2 का क्या है सर, m2 का 1 है। x1 का क्या है, x1 का अपने पास -3 है। और m1 प्लस m2 यानी क्या हो गया, k प्लस 1। -1 की जगह लगा दो 1, कौन सा गुणा, वज्र गुणा। -1 को कैसे करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का k। ध्यान देना इस बात को, ध्यान देना इस बात को। आपके पास -1 को कैसे किया, माइनस के, माइनस को इससे किया -1, और 6 को कैसे किया तो क्या आ गया 6k, और -3 को चाहिए तो -3, और ये 1 इधर आके इससे ऐसा कैसा मल्टीपल होकर आ गया, और ये k प्लस -1 इससे गुणा हो गया, वज्र गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो बेटा k वालों को एक तरफ ले जाओ, ये 6k है, -1 इधर आके प्लस का हो गया, ये -1 है, -3 आके किसका हो गया, प्लस का। -3 प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना हो गया आपके पास 2, और 6k और 1k कितना हो गया 7k। 2 के नीचे किसका भाग लगा दिया 7 का, कि गुणा में था भाग में आ गया, मल्टीपल था डिवाइड में आ गया। तो अब देखो ये k था, k के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, तब आपके पास क्या हो गया, k अनुपात 1, k अनुपात 1 क्या हो गया 2:7। तो डियर आपको तो क्या लिखना है यहाँ, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप क्या लिखोगे 2:7 में विभाजित करता है। क्या करता है 2:7 में विभाजित करता है। कर लोगे इतना, ओके ठीक है। अपना YouTube चैनल है मैथ्स बाई राहुल सर मैथ्स, तो इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आगे अपने पास 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे अपन चले तो देखो चौथा क्वेश्चन, अब वो एज इट इज वो का वही क्वेश्चन आ गया, बस फर्क कितना है, वहां बिंदु दे रखा था और यहाँ क्या दे रखा है एक्स एक्स। वहां बिंदु दे रखा था, यहाँ आपको क्या दे रखा है एक्स एक्सिस दे रखा है। चलो सेम टर्म देखो सर, ये तो रहा ए का वैल्यू, क्या है ए का वैल्यू 1, और सर ये आपके पास किसका वैल्यू है बी का -4,5। ओके, एक्स एक्स से विभाजित हो रहा है डियर, तो एक्स एक्स से विभाजित हो रहा है तो अपन लिखेंगे x,0। कभी भी जीवन में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, छोटी सी बात ध्यान रखना, एक्स एक्स के लिए आपको कभी कहे तो आपको मानना है x,0, वाई एक्स के लिए कभी आपको कहे तो आपको मानना है 0,y, और कोई बिंदु आपके सामने दे दे तो -1,6 ऐसा कोई बिंदु आ गया था तो वो x,y अपने पास हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखें,
जब एक्स एक्स के लिए कहे तो एक्स कोमा जीरो मानना है, वाई एक्स के लिए जीरो कोमा वाई, और ऐसे कोई बिंदु अपन को दे सकता है। तो इस बात की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आना इस बात को। आगे देखो, तो एक्स एक्स विभाजित होता है तो उसका अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात वही मानेंगे क्या, अनुपात एक। देखो ये बात तो आई गई ना, इसने कहा अभी देखो यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स एक्स से विभाजित होता है तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो अपन मान क्या लेंगे, क्या अनुपात एक। अब करो इसको। सर हम इसके अंदर हम एक्स का फॉर्मूला लगाए कि वाई का लगाए। अभी आपने जो बताया था उसके अंदर तो एक्स का और वाई का किसी का भी लगा सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि इसमें दोनों मान दे रखे थे। इसमें तो आपको केवल एक ही मान दे रखा है, किसका, y का मान दे रखा है केवल और केवल। तो इसमें आप y का फॉर्मूला लगाओगे, x का नहीं लगाओगे। तो जिसका मान दे रखा हो उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए, याद रहेगी बात। तो y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा y का फॉर्मूला क्या है, 0। m1 का फॉर्मूला क्या है, k, और y2 का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फॉर्मूला क्या, मान है ना। m1 का मान k है, y2 का 5 है, प्लस का प्लस, m2 का मान कितना है 1, और y1 का मान कितना है -5, और अपने पास m1 प्लस m2 यानी क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया। जीरो के लिए क्या लगा सकते हैं, 1। कौन सा गुणा, वज्र गुणा। जीरो को इससे गुणा किया क्या आ गया, 0 आ गया। 1 को इससे किया तो 5 के, और -5 को 1 से किया तो क्या आ गया, -5। -5 रखे हुए प्लस का बराबर में क्या आ गया 5 के। 5 में 5 का भाग 2, 5 में 5 का भाग 2 क्या आ गया के, और 5 में 5 का भाग 2 तो 1 बराबर क्या आ गया के। 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, तब क्या हो जाएगा, तब जो के अनुपात 1 है वो क्या हो गया, देखो 1 अनुपात क्या हो गया 1 हो गया। तो यानी इसने पूछा कि अनुपात ज्ञात कीजिए, यहां तक तो सही था, अनुपात ज्ञात कीजिए तो हमने कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां एक और चीज है, वो क्या कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। वो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल्सो, ऑल्सो मतलब फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अपन ने जिस पॉइंट से डिवीजन किया ना ये x, 0, ये अपन को फाइंड करना है कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो y का वैल्यू तो 0 दे ही रखा है, तो इसको तो फाइंड करना है नहीं, किसका फाइंड करना है x का। जहां m1 m2 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसको फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए ध्यान देना, इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए देखो k अनुपात 1 क्या आया, 1 अनुपात 1, तो m1 का मान भी 1 हो गया और m2 का मान भी क्या हो गया 1 हो गया। आपको तो x ज्ञात करना है, x का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 होता है, और अपॉन में क्या m1 प्लस m2। ओके, तो x का फॉर्मूला, x को फाइंड करना है अपन को, क्योंकि x, 0 था, क्या था x, 0, तो y का दे रखा है, x का ज्ञात करना है, तो x का फॉर्मूला ये रहा, m1 का मान ये रहा, x2 और x1 का मान देख लो इधर क्या है, x2 और x1 का मान देख लो इधर क्या है, x2 और x1 का मान तो 1 है और x2 का मान -4 है, 1 -4, 1 और -4, ये तो किसका मान है x2 का, और ये किसका मान है x1 का। ध्यान रहेगी बात। ओके सर, m1 का 1 है, x2 का -4 है, m2 का कितना है, m2 का सर 1 है, और x1 का कितना है, x1 का सर 1 है। m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 1 और m2 का कितना है 1, बस रख लो। तो देखो -4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 रे कितना हो गया 2, तो फाइनली -4 और 1 -3, और बटे में क्या आ गया 2। ये आ गया है विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक है, उसके लिए x का मान आ गया है। अपना विभाजन बिंदु क्या था सर, विभाजन बिंदु हमने x, 0 माना था, तब आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x का जो मान है वो -3/2 आया, और ये क्या आ गया 0। तो ये तो हो गया विभाजन बिंदु का निर्देशांक, और अनुपात क्या आ गया था यहाँ पर 1 अनुपात 1 आ गया था। कर लोगे। ओके सर, अगले पे आ जाओ। अगला, यदि बिंदु, एक बार पढ़ो आप इस प्रश्न को 1 मिनट के लिए, मैं पानी पी लेता हूं, पढ़ो आप इसको। क्या कह रहा है, यदि बिंदु, क्या कह रहा है ये, यदि बिंदु 1,2 ध्यान देना, यदि देखो क्या कर रहा है, यदि बिंदु बिंदु किसके दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के 4 बिंदु दे रखा है, जो पैरेललोग्राम है इसके 4 कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखे हैं। ओके, ये आपका पैरेललोग्राम होता है सर, होता है। तो ये 1,2 है, ठीक है, 1, क्या है 2, ये 4, y है, ये आपके पास x, 6 है, ये आपके पास 3, क्या है 5 है।
ये आपके पास क्या है 3 कॉमा क्या है 5 है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये किसके शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के, ये पैरेललोग्राम के आपके पास कोऑर्डिनेट्स है या वर्टेक्स है, ठीक है। तो डियर पैरेललोग्राम की यानी समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, इसकी क्वालिटी होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो हमेशा एक दूसरे को करते हैं समद्विभाजित। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये अपना है ना ये वाला, ये बन जाता है मध्य बिंदु। क्या बन जाता है, मध्य बिंदु। और इसको अपन एक्स डैश वाई डैश मान लेंगे। सर मध्य बिंदु क्या होता है ये बताओ ना, एक बार मध्य बिंदु की कहानी जान लो। इधर मध्य बिंदु की आप कहानी जान लो कि सर ये 2 पॉइंट है, ध्यान से देखना कि सर ये 2 पॉइंट है। ये कितने पॉइंट है सर, एक तो पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। सर इसको तो हम कहते हैं x1 y1, सर इसको हम कहते हैं x2 और y2। ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ जाए, एकदम बीचों बीच में, बीच में मध्य में, इसमें मध्य में सेंटर में आ जाए। किसमें आ जाए, सेंटर में, एकदम बीच में आपके पास आ जाए। तो जब बीच में आ जाता है तो जो ये मान होता है इसमें अनुपात अनुपात कुछ नहीं होता, डायरेक्ट होता है। x का वैल्यू जो होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, x1 में x2 ऐड किया और 2 का डिवाइड कर दो। y का फाइंड करना है, y1 में y2 ऐड कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। बताओ कर सकते हो। तो ये मध्य बिंदु का मामला होता है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटेवा 2 और y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटेवा 2। बताओ कर सकते हो, ठीक है ओके। आगे आपके सामने बात करो, आगे आपके सामने बात करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु हो गया। किसका मध्य बिंदु हो गया, किसका मध्य बिंदु हो गया आपके पास, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ये तो A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D। तो यहां पर दोनों जो विकर्ण है, दोनों जो डायगोनल है, उनका बीच का ये सेंटर पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो अपन यहां लिखेंगे पहले BD विकर्ण से, बेटा दोनों विकर्ण से आप x डैश y डैश के मान निकालो, बस और कुछ नहीं। फ्रॉम डायगोनल BD, BD विकर्ण से क्या हो जाएगा इंग्लिश वाले के लिए, फ्रॉम डायगोनल, फ्रॉम डायगोनल BD, BD से क्या हो जाएगा, जो x डैश का वैल्यू है, x डैश का, वो तो क्या हो जाएगा 4 में 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी x1 में x2 और बटेवा में 2 कर दो, ठीक है। तो x डैश का वैल्यू यहाँ क्या आ गया 4 और 3 7 बटेवा 2। समीकरण नंबर इसको क्या देना है 1, ओके। y डैश के लिए क्या कर दो, y डैश के लिए 4 में y डैश के लिए y में क्या जोड़ दो 5, ओके। इसके नीचे क्या लगा दो 2, क्या दे दो समीकरण नंबर 2, ओके। कर लोगे इतना, सर इजीली कर लेंगे। x डैश के लिए x1 x2 कर दो बटेवा 2, y डैश के लिए y1 y2। तो ये BD डायगोनल से आ गया, किससे आ गया BD डायगोनल से। अब यही काम अपन किससे करेंगे, थोड़ा सा समझना इसको। यही काम अपन किससे करेंगे, यही काम अपन AC डायगोनल से करेंगे, AC विकर्ण से, फ्रॉम डायगोनल, फ्रॉम डायगोनल AC, फ्रॉम डायगोनल AC। अच्छा AC डायगोनल के अकॉर्डिंग जो x डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, x डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 में क्या करना है आपको, 1 में क्या जोड़ना है x और बटेवा में क्या कर दो 2, इसको दो समीकरण नंबर 3 और फिर y डैश का और निकाल लो फाइनली। तो y डैश का हो जाएगा 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा 6, 2 में 6 जोड़ना पड़ेगा बटेवा 2 हो गया। तो जो y डैश का जो वैल्यू है ना वो आ गया y डैश इज इक्वल 6 2 कितना होता है 8, 8 में 2 का बाद कितना आया, 8 में 2 का बाद कितना आ गया 4। तो देखो ये आ गया समीकरण नंबर इसको क्या 4। तो क्या करना है, जो AC विकर्ण है वो और जो BD विकर्ण है वो, पहले BD विकर्ण से x डैश y डैश ज्ञात कर लो मध्य बिंदु फॉर्मूले से, और फिर AC विकर्ण से मध्य बिंदु फॉर्मूले से x डैश y डैश ज्ञात कर लो। तो आपके पास 4 समीकरण आ गए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 आ गए। अब आप क्या करो x डैश वाले समीकरणों को बराबर कर लो और y डैश वाले समीकरणों को बराबर कर लो, आपका मान निकल के आ जाएगा। चलो करते हैं। x डैश का एक जगह तो मान है 7 बटेवा 2, क्या है 7 बटेवा 2, और एक जगह है 1 प्लस x बटेवा 2। तो समीकरण 1 और 3 से नए पेज पे आ दो। इधर क्या लिखेंगे समीकरण, यहां लिखेंगे समीकरण, देखना ध्यान से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से x डैश के मान बराबर हो जाएंगे। तो एक समीकरण 1 में तो 7 बटा 2 x डैश का मान, और इसमें है 1 प्लस x बटेवा 2 है समीकरण 3 में, 2 से 2 नीचे कट गया, 1 इधर आया तो माइनस का हो गया, और x का जो मान है वो कितना आ गया 6, ओके। फिर बाद में इधर समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से देखना, समीकरण 2 और 4 से क्या कर देंगे 2 और ये रहा 4। तो इसमें तो y डैश का मान y प्लस 5 बटा 2 है और इसमें कितना है 4 है, तो y डैश का मान बराबर कर देंगे। तो y प्लस 5 बटे 2 और इधर कितना है 4, तो y प्लस 5, 4 दूनी कितना हो गया
4 दूनी कितना हो गया 8, और y इज इक्वल 8, प्लस का 5 किसका हो गया माइनस का, तो y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो x का मान तो 6 आ रहा है और y का मान आपके पास 3 आ रहा है, बस ये करना। इस तरह इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपके पास क्या है इसकी, और वो शॉर्ट ट्रिक समझना आप क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आपको देखो इसमें करना क्या था वैसे इस क्वेश्चन में, इसमें x और y का मान ज्ञात करना था अपन को, x और क्या फाइंड करना था y फाइंड करना था। शॉर्ट ट्रिक इसकी, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, ये ऑब्जेक्टिव में आए तो अपन शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि सर x फाइंड करना है, तो x के अकॉर्डिंग देख लो इसके विकर्ण में x के मान कौन कौन से हैं, 4 और क्या है 3, इन दोनों को तो जोड़ दो और जो सामने वाला x का मान है इसको घटा दो, तो 4 और 3 7, 7 में से गया तो कितना आ गया x का मान 6। ऐसे ही y का, y के लिए जो इसके सामने विकर्ण है उसमें y के मानों को जोड़ो, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में से क्या घटा दो 5, तो y का मान कितना आ गया 3। तो ये आपके पास क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपके। ये 5 क्वेश्चन अपने 7वीं प्रश्नावली के क्या कर लिए, क्लियर कर लिए हैं। अब अपन चल रहे हैं कौन सी पर, 5वीं प्रश्नावली पर। होता क्या है आपके जो, होता क्या है कि आपके जो 10th का जो बोर्ड सिलेबस है इसमें 3-3 नंबर की जो प्रश्नावलियां है, 3-3 नंबर के बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो किस में से आते हैं, एक तो 5वीं प्रश्नावली में से, एक आपके पास 10वीं प्रश्नावली से, एक आपके पास 7वीं प्रश्नावली से, और एक आपके पास 13वीं प्रश्नावली से। जो अपना पहला वीडियो था उस पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 नंबर वाला माध्यक या माध्यक का प्रश्न आपको करवा दिया है, मीन और मीडियन का, तो 3 नंबर तो वहीं क्लियर हो गए। तो अब बात अपने पास इन 3-3 नंबर के क्वेश्चनों की थी, तो इनमें से अपने 7वीं प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कर लिए, इनमें से बोर्ड एग्जाम में एक आएगा ही आएगा। आ जाओ अब अपने पास छठा प्रश्न के लिए छोटी मोटी बातें पहले एक बार समझ लेते हैं। छठे प्रश्न की छोटी मोटी बातें एक बार समझ लेते हैं। ये एपी की प्रश्नावली आपके पास है, ये आपके पास किसकी प्रश्नावली है, एपी की। और एपी की प्रश्नावली के लिए क्या होता है, एक तो एन का फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। एक आपके पास एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और एक आपके पास होता है एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। ये आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ओके 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं। जब अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब डी एन ए एन एन ये देगा तो ये करेंगे ए एन डी। ये डिपेंड करता है अपने पास क्या क्या तो मान दे रखे हैं और क्या क्या अपने फाइंड करना है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। इसमें वैसे मुख्य रूप से 5 आदमी है, कितने 5 आदमी आपके पास 5, ए है, डी है, एन है, ए एन है और क्या है एस एन। बस ये 5 ही व्यक्ति इस 5 प्रश्नावली को जो 5th एक्सरसाइज को चलाते हैं, तो इसको समझेंगे। अब आ जाओ, किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का कौन सा पद सर, प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद 45, योग 400। क्या कह रखा है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म 45 और सम 400। जो मान प्रश्न में दे रखे हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। सर ए का मान दे रखा है 5 वहां पर, सर ए एन का मान दे रखा है 45, सर एस एन का मान दे रखा है 400। ओके फिर पूछा क्या है, पूछा है एक तो आपको पदों की संख्या, ओके एक आपको पूछा है सार्वंतर। क्या पूछा है, सार्वंतर। पदों की संख्या को वैसे एन से लिखा करते हैं और सार्वंतर को डी से लिखा करते हैं। ये 2 ज्ञात करना है आपको, एक तो एन ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है डी। एक तो आपको एन ज्ञात करना है और एक आपको क्या करना है डी ज्ञात करना है। तो देखो अब अपने जो फॉर्मूले लिख के आए हैं उनमें अपन देखें तो कौन कौन सा मान देकर कौन कौन सा यूज करना है। देखो ए एन, ए एस एन और एन, ये चारों आते हैं किसके फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, इस फॉर्मूले में आते हैं। एस एन का जो मान है वो कितना है 400 है। फिर एन का अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए का कितना है 5, ए एन का मान कितना है 45 है। देखो 2 को 400 से गुणा करें कितना आ गया 800 आ गया, और ये एन गुणा 5 और कितना हो गया 45 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 80 में जो 5 का भाग है वो अपन दे देंगे, ठीक है। तो एन का जो फाइनल मान है वो कितना आ गया अपने पास, 80 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 16 बार चला गया। कितनी बार चला गया 16 बार। तो ये तो आ गया आपके पास एन का वैल्यू। इसका चाहिए अपन को डी का भी चाहिए। डी के लिए लगाओ कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी आपके पास है।
अच्छा एन का फॉर्मूला है, एन का मान कितना है 45 है, ए का कितना है 5 है, एन का 16, किसका ज्ञात करना है डी का। 45 में से 5 गया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, 16 में से 1 गया तो कितना आ गया 15 डी आ गया, 45 में 5 गया तो कितना आ गया 40, 45 में कितना आ गया अपने पास ये 40, और बटे में क्या आ गया 15 बराबर में डी, 5 से कटेगा तो 8 और बटे में क्या आया 3, और ये आपके पास क्या आ गया डी आ गया। ठीक है, ये डी आ गया और ये आपके पास एन आ गया, यही तो ज्ञात करना था। देख लो सार अंतर और क्या है पदों की संख्या। आ गया समझ में? चलो अगला करते हैं, अगला करते हैं, अगले में आ जाओ। जो जो मान दे रखे उनको लिख लो। इसमें आपके अंतिम पद दे रखा है एक, और एक आपके प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद तो 17 है, अंतिम पद 350 है, और सार अंतर दे रखा है। इसमें भी वही बात, इसमें आपको एक तो ए दे रखा है 17, वो आपको अंतिम पद दे रखा है 350, वो आपको सारवंतर दे रखा है 9, और वो आपको एक तो एन का मान पूछा है, यानी कितने पद है, हाउ मेनी टर्म्स, एक तो एन का मान पूछा है, एंड व्हाट इज दस देयर सम, और उनका क्या पूछा है सबका योग पूछा है। तो एन और फिर क्या पूछा है एस एन। देख लो 5 व्यक्ति आपके पास है, तो ये जो प्रश्नावली है 5वीं, कोई सा भी प्रश्न आए, कोई सा भी प्रश्न आए, आपको 3 फॉर्मूले जो है वो याद होने चाहिए, ए एन का, एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला, ए एन वाला, और एस एन का बड़ा वाला फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले याद रहेंगे तो देखना कि किसका मान तो दे रखा है और किसका मान ज्ञात करना है। जिनका मान दे रखा है उनको ऊपर लिख लो, और जिनका मान ज्ञात करना है उनको यहां नीचे लिख लो। ठीक है, अब एक एक करते हैं। डी, डी एन ए और एन, ये किसके फॉर्मूले आते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले में आते हैं। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया डी हो गया। ए एन का जो वैल्यू वो कितना है 350 है, ए का वैल्यू कितना है 17 है, एन का वैल्यू ज्ञात करना है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 9 है। ये लो 17 इधर आया कितना हो गया 350 में से 17 क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, इधर एन, इधर अपने पास एन माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या चल रहा है 9। ओके, 350 में 17 आ गया कितना आएगा 333, ये गुणा में किस में आ गया भाग में, और ये आ गया एन माइनस 1। 333 में 9 का भाग देंगे तो 9 तिया तो होते हैं 27, ठीक है, फिर 63 में इसका भाग जाएगा 9 7 63, और माइनस 1 इधर हो गया प्लस बराबर एन, 37 और 1 कितना हो गया 38। तो ये तो मान आ गया आपके पास एन का। फाइंड क्या करना है, फाइंड अपन को करना है एस एन, और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन बटे 2, तो ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब एस एन, एन का मान 38 आ गया, ये लो 38 बटे क्या लिख दिया 2। ओके, 2 ए का मान क्या है, ए का मान 17 है, प्लस एन का मान कितना आया 38 आया था, कितना आया था 38 आया था एन का मान, ठीक है, और एन का मान 38 आया था, तो 38 माइनस हो गया 1, और डी का कितना चल रहा है साथ में 9 चल रहा है। तो एस 38 बराबर 38 में 2 का बाद कितना आ गया 19, और अपने पास अपन बात करें तो अपन अपने पास बात करें तो 70 गुना कितना हो गया 34 हो गया, 38 में से गया तो 37, और गुणा में क्या आ गया 9। एस 38 बराबर 19, 34 प्लस 9 7 63, हासिल की 6 लग गई, और 9 तिया 27 और 3 300 क्या हो गया 33 हो गया क्या, 9 तिया 27 333 हो गया, और ये अपने पास क्या था क्या चल रहा है 34 चल रहा है, 7 तिया 9 7 63, ठीक है। एस 38 बराबर हो गया 19 गुणा 4 3 7 3 3 6 367 को 19 से क्या करना है आपको गुणा करना है, और गुणा करने पर जो आंसर आ जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप कर लोगे गुणा, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये अपने पास हो गया कौन सा 7वां प्रश्न। आ जाओ अब 8वां प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। ए एन इज इक्वल 3 प्लस क्या है 4n। अपन को क्या करना है, अपन को याद करना है, इसमें एक चीज लिखी हुई नहीं है वो ध्यान रखना, इस प्रश्न में अपन को 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अपन को इसमें क्या ज्ञात करना है सम ऑफ द 15 टर्म्स, ये इसमें फाइंड करना है अपन को, और इसमें कुछ नहीं है, ये ऊपर वाली चीजें है ना, ये आप देखो ही मत, इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो क्या करना है, इससे मतलब है, इससे आपको एपी बनानी है, और एपी बनाने के बाद 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए एन इज इक्वल 3 प्लस 4n, इससे क्या फाइंड करो एपी। एपी के लिए क्या करना है एन बराबर 1 रखो पहले, एन बराबर 1 पर, तो ए 1 3 प्लस 4 एन का मान 1,
A1 3 प्लस 4 एकम कितना हो गया 4, 3 और 4 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया, तो ये A1 हो गया है। ठीक है, n बराबर 2 पर क्या लिखो, n बराबर 2 पर, तो A2 इज इक्वल 3 प्लस 4 गुणा 2, A2 इज इक्वल 3 प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और A2 इज इक्वल 8 और 3 कितना हो गया आपके पास 11। फिर n बराबर क्या चल रहा है 3 पर, तो A3 इज इक्वल 3 प्लस 4 गुणा 3, A3 इज इक्वल 3 प्लस 4 दिया कितना हो गया 12 हो गया सर। A3 बराबर 12 3 कितना हो गया 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है D ज्ञात करना है, और D कैसे करते हैं, A2 में से A1 घटा के। A2 आपके पास कितना आया 11 आया, A1 कितना आया 7, 11 में 7 गया तो 4, D का मान 4 है और A का मान 7 है, और N का मान क्या है 15। क्यों, क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात करना है इसके अंदर, तो N का मान 15। अब 15 पदों का क्या ज्ञात कर लो अपन, योग ज्ञात कर लो। तो योग ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है SN का, SN इज इक्वल N/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। सोल्व करते हैं, n का मान तो कितना है 15। ठीक है, 15 बटेवा 2 चल रहा है, 2 गुणा a कितना अपने पास 7 है, फिर n का मान 15 माइनस 1, और D का वैल्यू ये रहा 4। ओके, D का वैल्यू ये रहा 4, तो मान रख लो, फॉर्मूले में सोल्व करना है। 15 बटेवा 2 7 दूनी 14, 15 में से गया 14, 14 चौ कितना होता है 56 होता है, तो S15 बराबर 15 बटेवा 2, 14 56 कितना हो गया 70, 70 में 2 का वादी कितना आ गया 35, 35 और 15 कितने, 35 को 15 से गुणा करने पर क्या आता है 525। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इस टाइप से मैंने ये कराया, तो इस टाइप से आप एक क्वेश्चन तो खुद कर लेना। ओके, और ये 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन के लिए अब आप ध्यान दें अच्छे तरीके से, जो 9वां क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, कितने क्वेश्चन कर लिए 8, और अब ध्यान दे इसके अंदर 8 क्वेश्चन देखो, ये क्या कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से क्या है विभाज्य। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एपी बनाना। कभी भी आपके सामने लैंग्वेज का प्रश्न आए, किसका प्रश्न आए आपके सामने लैंग्वेज का, तो आपको बनानी है एपी। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य मतलब 6 के मल्टीपल, 6 12 18, ऐसे कितने तक 40 पदों तक करना है, कितने तक 40 पदों तक, 14 टाइम्स तक। तो पहले ए का वैल्यू 6 है, डी का वैल्यू 6 है, और एन का वैल्यू कितना है 40 है। क्या फाइंड करना है अपन को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपन को फाइंड करना है यहाँ एस एन। क्या फाइंड करना है अपन को, एस एन फाइंड करना है, क्योंकि इसने कहा है योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, योग, यानी सम फाइंड करो। तो सम फाइंड करो तो अपन को एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब एस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू ये रहा 40, तो ये हो गया 40 बटेवा 2, 2 गुणा 1 का मान 6, ये हो गया 40 माइनस 1, और डी का मान कितना है 6 है। अब देखो S40 इज इक्वल 40 में 2 का वजन कितना आ गया 20, 6 दूनी कितना 12, 40 में से गया तो 39 गुणा 6, S40 बराबर 20, 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करने पर मेरे अकॉर्डिंग शायद 234 आएगा। ठीक है, अभी देखो S10 बराबर 10 है 40 है, S40 बराबर 20, 12 और 234 कितने होते हैं 246, 246 को 2 से गुणा करो कितना आ गया फाइनल आंसर 4920। क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर 4920। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बेटा ये आपके पास हो गया कौन सा 4920, ये इसका 9वें का आंसर हो गया। 10वां देखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 गुण का मतलब 8 16 24, ऐसे करते करते कहां तक 15 पदों तक, 15 टर्म्स तक। ए का वैल्यू 8 है, डी का वैल्यू 8 है, 16 में से 8 कितना आ गया 8, और एन का वैल्यू अपने पास कितना है 15। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। आ जाओ करते हैं। एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया डी। तो एस एन यानी 15, S15
बराबर 15/2, 2a का मान कितना है 8 और n का मान कितना है 15 माइनस 1 और d का कितना है 8 है। ठीक है, तो s 15 बराबर 15/2, 8 दूनी कितना है 16, 15 में से गया तो 14 गुना क्या हो गया 8, इसको करना है 16। s 15 बराबर 15/2, 16 प्लस 14 अंटे कितने होते हैं 112 होते हैं। ठीक है, तो s 15 बराबर 15/2, 112 और 16 हो गया 128, 2 काटे कितनी बार 64 बार। तो आपको 15 को गुणा करना है किससे 64 से, तो 640 यानी कितना हो गया आपके पास 960 हो रहा होगा शायद, है ना। 15 चौक 60 और ये अपने पास 4, 15 चिकी 15 चौक 60, हाँ 960 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास थी कौन सी 5वीं प्रश्नावली। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है, ये जरूर पढ़ के जाना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। हिंट दूं मैं आपको इसके अंदर, हिंट दूं तो हिंट की बात करें आपके सामने तो ये वाला क्वेश्चन है 9, 17, 25, इसमें एपी बन रही है और सम की बात कर रहा है 636, फोर्थ क्वेश्चन है 5.3 का। ये भी आप पढ़ के जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके, आ जाओ, एक क्वेश्चन और आ गया किसका, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगा योग ज्ञात कीजिए, तो एपी बनानी है। क्या बनानी है, एपी, विषम संख्या है यानी ओड नंबर्स अपने पास क्या होंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते कहां तक 49 तक। यह आपकी बन गई एपी, ये आपकी क्या बन गई है, यह आपकी बन गई है क्या एपी बन गई है। ठीक है, तो एस सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है 1 है, डी का कितना है 2 है, ए एन कितना है 49 है। क्या फाइंड करना है एस एन, लेकिन उसके लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले एन। अपन को थोड़ी पता कितने टर्म्स है, अंदाज से तो कर लेंगे सर 25 आ जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या आ गई तो क्या करोगे। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का जो वैल्यू कितना है सर, ए एन का वैल्यू है 49 बराबर ए का वैल्यू 1, एन का फाइंड करना है, डी का कितना है 2, ए किधर आया कितना हो गया 48 हो गया, 49 में से 1 घट के 2 का आ गया भाग और एन माइनस 1, 48 में 2 का बाद इनमें कितना आया 24 माइनस 1 प्लस, तो कितना आ गया आपके पास एन का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। ओके, एन का 25 आ गया। एस एन फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस में ए एन। एस एन एन का वैल्यू कितना आया अपने पास अभी यहाँ पर 25 आया। ठीक है, 25 बराबर एन का वैल्यू 25/2, ए का वैल्यू 1 और ये कितना आ गया 49, अंतिम पद आ गया। तो एस 25 बराबर 25/2, 1 और 49 कितना हो गया 50, 50 को 2 कितनी बार गया 25, 25 25 क्या हो गया 625। बताओ कोई दिक्कत वाली बात, कर सकते हैं एपी बना के, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये आपके पास आ गए 12वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन। कौन से के आ गए 12वीं प्रश्नावली के, सॉरी 10वीं प्रश्नावली क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अपन ने अभी तक इसके अंदर कर लिए कितने 11 क्वेश्चन, 11 में से 11 में से आपके सामने बात करें तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो अपने शायद एपी के कर लिए, और जो 5 क्वेश्चन है वो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 7वीं प्रश्नावली से कर लिए। तो 5 से कितने हो गए 11। अब 4 क्वेश्चन इसके अंदर और ऐड करके लाए हुए आपके लिए, तो इनको ध्यान से और समझे। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। यस, आओ, ऐसे कह रहा है आपके पास एक वृत्त है, आपके पास क्या है एक वृत्त है। शेप यहां से ले ले अपन, मिल जाए तो यहां से शेप ले अपन, मिल जाए तो मिल गई। ठीक है, शेप अपन को मिल गई। ओके, कह रहा ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा कहाँ चला गया, ये आपके पास क्या है वृत्त है। शेप चलो नहीं मिलेगी अपन को, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही बना लेते हैं। देखो चलो, वो कह रहा है आपके पास एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल है। सिद्ध कीजिए किसी व्यास के वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये वृत्त है, ये इसका व्यास है, इसके सिरों पर ये खींची गई है स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट। इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, इसको सी, इसको क्या मान लेंगे डी। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, दिया है मैं तो क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है यहाँ पर दिया है यानी गिवन। क्या लिखना है गिवन। बेटा इसमें गिवन में आपको लिखना है ए बी और सी डी 2 स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है 2 स्पर्शरेखाएं हैं। ओके, लिख दिया। फिर आपको इसमें लिखना होता है, इसे प्रश्नों में सिद्ध करना है। क्या करना होता है सिद्ध करना है टू प्रूव। क्या करना है अपन को
टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि ए बी है ना वो किसके समांतर है, सी डी के। ए बी किसके समांतर है, सी डी के। और गिवन में आप लिख दोगे कि ए बी और सी डी क्या है, स्पर्श रेखा है। फिर अपन को लिखना है उपपत्ति, क्या लिखना है, उपपत्ति या प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ में क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर ओ है, यहाँ पी है, यहाँ क्या है क्यू, कि ये ओपी है ना वो सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये ओपी सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों है, यहाँ आप रीजन लिखोगे, यहाँ आप रीजन लिखोगे कि त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, वो आप लिख देना यहाँ पर। तो ये इसके ऊपर लंब है, तो ये कितना डिग्री का कोण हुआ, 90 डिग्री का। तो ये कौन सा कोण हुआ, ओ पी डी, कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। फिर ऐसे ही ओ क्यू किस पर लंब है, ओ क्यू किस पर लंब है, ए बी पर। तब जब ये इस पर लंब है तो ये कोण कितने डिग्री का हो, ये वाला सर 90 डिग्री का होगा। तो ओ क्यू ए कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। समीकरण नंबर क्या, 2। अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देख सकते हो जो ओपीडीओ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, जो ओपीडी कोण है उसका मान 90 है, 90 का मान क्या है, ओ क्यू ए है। तो देख सकते हो आप ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। मतलब कौन से कोण है ये, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो देखो एकांतर कोण बराबर हो गए, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ एकांतर कोण बराबर है, अतः में लिखना, ऐसे लिखना यहाँ एकांतर कोण बराबर है, हियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, कोण बराबर है। तब क्या हो जाएगा, अच्छा जब ये एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ए बी जो स्पर्श रेखा है वो किसके समांतर हो गई, सी डी के समांतर हो गई। लिख देना यहाँ पर इति सिद्धम, बोले तो हेंस प्रूव्ड। कर लोगे आराम से, एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखा भी समांतर हो जाएगी। अगला, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाओं के आपके पास लंबाई है, स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण है, वो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपर्क होता है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सेंटर। समझ रहे भाई इसको, ये से कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, ओके, इसके बाहर से कोई पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट्स आपके पास आ रही है। चलो ये P है, ये A है, और ये B है, और ये क्या मान लेते हैं O, और O को इससे और O को इससे, तो ये 99 तो अपने यहाँ बनते ही है। वो ऐसे कह रहा है कि यहाँ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल है ना एक दूसरे के भाई साहब समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक, बोले तो सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं अपने पास, ये सप्लीमेंट्री। ये अपन को करना है प्रूव। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना डिग्री होना चाहिए, इन दोनों कोणों का वो कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पर आप दिया है एक, तो ये लिखोगे एक बात, तो दिया है गिवन सर, उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। फिर सर क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। प्रूव, टू प्रूव, क्या करना है अपन को, टू प्रूव। किस टू प्रूव क्या करना है कि इस एंगल का, यानी एंगल कौन सा है, एओबी, और इस एंगल का ये एंगल कौन सा है, एपीबी। दिख रहा है आपको, एओबी एपीबी, ये इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। तो आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, उपपत्ति लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो डियर आ जाओ प्रूफ के लिए अपन यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, चतुर्भुज ओ ए पी बी में। देखो कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास कोण एओबी, कौन सा कोण, एओबी, प्लस कौन सा, ओएपी, कौन सा कोण, ओएपी, प्लस कौन सा कोण, ये वाला एपीबी, और ये फाइनली एक कौन सा कोण है यहाँ पर, ओपीबी। कौन सा कोण है, ओबीपी। और कितना हो गया, 360। ध्यान देना, एओबी, ओएपी, एपीबी और ओबीपी, चारों कोणों का जो योग है कितना हो गया, 360। एओबी और प्लस ओएपी। देखो ओएपी का मान कितना होगा, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ओएपी का मान 90 हो गया। एपीबी अपन को ये वाला कोण है, और ओबीपी कितना है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90, और बराबर क्या हो गया, 360। देखना भाई, ये तो है एओबी और ये आपके पास है एपीबी है, दोनों 90 कितना हो गया, 180, बराबर में क्या आ गया, 360। अब देखो एओबी एपीबी यहां कर रहा हूं, ध्यान देना, एओबी एक तो कोण ये है और एक कौन सा है, एपीबी,
और बराबर ये 360 है, ये 180 है, ये 180 तरह किसका हो गया माइनस का, 360 में 180 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 180, और ये अपनों क्या करना है सिद्ध करना है। तो आप यहाँ लिख दोगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो ये कौन सा क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन था अपने लिए यहाँ पर, और वैसे बुक का 10वां क्वेश्चन है 10.2 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला ये मस्ट, भाई साहब तरस रहा है ये क्वेश्चन आने के लिए, क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में, 7 स्टार लगाना पड़ेगा इसके, ठीक है 7 स्टार। चलो तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं आपको कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है सर्कल है, और यहाँ से कोई पॉइंट है उसका नाम है टी। कौन सा पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, ये टी। अच्छा थोड़ा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा इधर बना देता हूँ, थोड़ा इधर इसको बना देते हैं। ओके ये आपके पास एक पॉइंट टी है, ओके टी पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट्स आ रही है एक सर्कल के ऊपर, और इस सर्कल का पॉइंट ओ है, यहाँ ये है टी पी है, और ये कौन सा है क्यू है, ओ को मिला दिया इससे और ओ को मिला दिया क्यू से। ओके अब ध्यान देना यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहली बात दिया है, सबसे पहली बात दिया है गिवन, ये जो कोण है यहाँ वाला कौन सा कोण है, ये पी टी क्यू कोण है। सॉरी दिया तो अपन को ये नहीं है, दिया तो अपन को ये लिखना ही पड़ेगा, क्या दिया में तो आपको ये लिखना है कि टीपी टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, समान स्पर्श रेखाएं हो गई, और ओ वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना में लिखना है अपन को, किसमें लिखना है सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव अपन को करना है। तो सिद्ध करना में क्या लिखना है कि ये वाला जो कोण है कौन सा कोण है, ये पी टी क्यू कोण है, कौन सा है पी टी क्यू, ये 2 गुना होगा इस कोण का जो यहाँ बन रहा है, ओ पी क्यू का 2 गुना होगा। ये अपन को क्या करना है सिद्ध करना है, ये अपन को क्या करना है सिद्ध करना है, ये अपन को क्या करना है सिद्ध, क्या करना है सर कि सर ये जो कोण है ना ये वाला, ये 2 गुना होगा कौन से कोण का, यहाँ जो बन रहा है ओ पी क्यू, इस कोण का। ओके अब उपपत्ति क्या कर रहा हूं यहाँ पर मैं, उपपत्ति यानी प्रूफ। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो अपन को हमेशा जीवन के अंदर जो सिद्ध करना होता है ना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अपन को पीटी क्यू सिद्ध करना है, तो पीटी क्यू कोण लेने के लिए अपन को पीटी क्यू त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज पीटी क्यू में। तो देखो इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का मान कितना होगा सर 180 होगा, तो अपने पास ये हो गया पी टी क्यू, और प्लस में क्या अपने पास ये टी पी क्यू, और प्लस में क्या अपने पास ये टी क्यू पी। ध्यान देना पी टी क्यू टी पी क्यू टी क्यू पी, तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180। बात समझने की है कि दोनों ये बराबर है क्योंकि बाहर से खींची स्पर्श रेखा है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये कोण क्या हो गया बराबर। तो जो पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कोण है, कौन सा कोण है टी पी क्यू, इसको रख लो ऐसा कैसा, और ये कोण बराबर है, तो अपन टी क्यू पी की जगह क्या लिख देंगे टी पी क्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे अपन टी पी क्यू, और बराबर में आ गया 180। तो ये हो गया पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू, कितना हो गया 2 टी पी क्यू हो गया, और बराबर में आ गया 180। तो यहां से पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 2 टी पी क्यू, ये हो जाएगा। इतना कर लेंगे सर, कर लेंगे। तो आ जाओ फिर इसको आगे करते हैं, ठीक है इसको अपन आगे करते हैं। देखो अब यहाँ ये समीकरण दे दो इसको 1, देखो टीपी क्यू कोण अपन ज्ञात कर लेंगे, यहाँ रख देंगे। देखो पीटी क्यू कोण तो अपने पास आ गया, अपन को ओपी क्यू लाना है, तो जो टीपी क्यू है इसका मान यहाँ से निकालो टीपी क्यू का। तो टीपी क्यू का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपन एक चीज लिखेंगे, चूंकि जो टीपीओ कोण है वो 90 डिग्री का है। ध्यान देना जो टीपीओ कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इस कोण का योग कितना हो गया 90, तो इस कोण का नाम है टीपी क्यू, और ये वाला कोण कौन सा है ओपी क्यू है, और बराबर में हो गया कितना 90। तो देखो ये टीपी क्यू जो कोण है बराबर क्या हो गया 90, और ये इधर आके क्या हो गया माइनस का ओ पी क्यू, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। तो जो टीपी क्यू कोण है वो 90 में से अपन इस कोण को उठा दिया, तो इस कोण का मान अपने पास आ गया। अब अपन लिखेंगे समीकरण, इधर साइड में लिख लेते हैं, समीकरण 2 व 1 व 2 से क्या लिख लेंगे, यहाँ पर अपन लिख लेंगे डियर, यहाँ पर अपन लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो आपके पास पीटी क्यू कोण है तो वो 180 माइनस 2 टीपी क्यू था, तो जो टीपी क्यू है ना देखो यहाँ पर जो ये पीटी क्यू बराबर 180 माइनस 2 टीपी क्यू का मान लिख दो यहाँ 90 माइनस ओपी क्यू, क्या लिख देंगे 90 माइनस ओपी क्यू, 90 माइनस ओपी क्यू लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे 90 माइनस ओपी क्यू। अच्छा देखो तो पी टी क्यू बराबर 180, 2 को 90 से 180 माइनस माइनस प्लस 2 को ओपी क्यू से 2 ओपी क्यू हो गया, करेक्ट। तो ये इससे कट गया और आपका फाइनली हो गया पी टी क्यू बराबर 2 ओपी
क्यू। चलो भाई, आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? 15वां। और अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपके पास है। अब इतने क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ, 15 क्वेश्चन। इनसे इनसे बाहर कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं, इन्हीं के अंदर से आएंगे क्वेश्चन। ये मेरा अनुभव है अब तक जो पढ़ाने के उसके अंदर, और आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट वरी, आप तो पढ़ो इनको बढ़िया तरीके से। हालांकि 100 में 100 की गारंटी नहीं देता ये, 100 में 100 के लिए भाई पूरा कोर्स पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कई मेरे जैसे योद्धा होते हैं जो लास्ट में जागते हैं, लास्ट में एक जो से अब 21 फरवरी का हो जाएगा एग्जाम, कौन सा, साइंस का, तो 22 और 23 अब पूछते हैं लास्ट टाइम के अंदर, सर अब हमें क्या पढ़ना है बताओ ना। तो भाई साहब, कि तर्कस में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तो शतरंज के हर खाने में तू वजीर से जाके देख ले, वजीर से जाके देख ले। तो डियर आ जाओ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जोश थोड़ा शानदार बनाओ। ये आपके पास के एक वृत्त है, क्या करा आपके पास, ये एक वृत्त है। क्या करा आपके पास, ब्लैक ले लेके आज, चलो ब्लैक देख देखते हैं आज, ठीक है। कि सर ये आपके पास एक वृत्त है, ओके सर ये वृत्त है, रेडी लेंगे, है ना, वो ठीक रहता है। ये आपके पास एक वृत्त है, ओके, इसके बाहर परिगत, आउटर स्टैंडिंग, सरकमस्क्राइबिंग एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल है, ओके। यहाँ एक पॉइंट ओ मान लेंगे, ठीक है। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे सबको क्या कर दो, मिला दो। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कोणों का इनका नाम दे दो आप अलग से। ये ओ बिंदु है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये क्या है S, ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, आप यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये सिद्ध कीजिए समवृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने, क्या आमने सामने, अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड से जो अपोजिट साइड्स आपके सामने है, ये अपोजिट साइड्स इस सेंटर के ऊपर समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करती है। अर्थात AOB एंगल का और COD एंगल का वैल्यू आपके पास 180 होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया है। दिया क्या है कि ABCD एक चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत बना हुआ है। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे अपन, सिद्ध करना है, टू प्रूव। टू प्रूव के लिए अपन क्या लिखेंगे कि आमने सामने भुजा है, तो AOB और कौन सा, COD कोण, AOB और कौन सा, COD कोण, ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है उपपत्ति। क्या लिखना है, उपपत्ति यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अपन बात करें, तो सॉल्यूशन की अपन बात करें डियर, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि जो अपन जानते हैं कोण पे, जो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इन दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज OBP व त्रिभुज OBQ में, क्या लिखा मैंने, OBP OBQ के अंदर OB बराबर क्या हो गया, OB, ये क्या है सर, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है, ओके। फिर सर BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, समान स्पर्श रेखाएं, इक्वल टेंजेंट से, बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से अपन कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होती है। OP बराबर OQ, क्या लिखेंगे, OP बराबर OQ, ये बराबर क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है भाई साहब, क्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो एक देखो, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तो लिखेंगे अतः कौन से नियम से, सर्वांग SSS सर्वांग समता नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज OBP है, कौन सा त्रिभुज है, OBP, ये किसके सर्वांग सम होगा, त्रिभुज OBQ के होगा। किसके होगा, त्रिभुज OBQ। सर ये काम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं तब जब दोनों सर्वांग सम होंगे तो कौन एक इसके बराबर होगा, 2 के, समीकरण में क्या देंगे इसको, 1। इसी प्रकार अभी काम में आएंगे आगे, 3 किसके बराबर होगा, 4 के, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार 5 किसके बराबर होगा, 6 के, और ये हो गया कितना, 3। और इसी प्रकार आपके पास 7 किसके बराबर होगा, 8 के, समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास, ये 4 हो गया। और अपन आगे इसको देखें, फिर अपन लिखेंगे चूंकि, यहां पर एक बात लिखेंगे और उस बात का ध्यान रखना, बात लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है तो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 बराबर 360, ये आपके पास होने वाला है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 बराबर 360। तो अब अपन को क्या चाहिए, इसमें देख लो कौन कौन से कोण रखना है, कौन कौन से क्या करने हैं, चेंज। 1 8 4 5 रखना है, और बाकी को दो को 1 लिखेंगे,
है ना, 3 को 4 लिखेंगे, 6 को 5 लिखेंगे, 7 को 8 लिखेंगे, सबको क्या कर देंगे चेंज। अपन को चाहिए 8 1 4 5, अपन को क्या चाहिए 8 1 4 5, 8 1 4 5, 1 चाहिए, इसको 1 लिख दिया, 8 1 इसको 4 लिख दिया, ये 4 है, ये 5 का 5 आ गया, 8 1 इसकी जगह 5 लिख देंगे, और 7 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 7 की जगह अपन लिख देंगे यहाँ पर 7 की जगह 8 लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर हो गया 360। अब देखो ये तो हो गया कोण 1 कोण 1 2 कोण 1, ये 2 कोण 4, ये 2 कोण 5 और ये 2 कोण 8 बराबर 360। दो सबसे कॉमन लिया तो कोण 1 कोण 4 कोण 5 कोण 8 बराबर 360। बेटा एक और जो आपके पास, सॉरी तो गलत हो गया, दिखा कोई ना कोई माप, अच्छा 1 और 8 है क्या, देखते एक बार, अच्छा 1 और 8 ही है, ठीक है। तो 1 और 8 ये तो मिलके क्या बना लिया, इन दोनों ने बना लिया एओबी कोण, और 4 और 5 ने मिलके क्या बना लिया, सीओडी कोण बना लिया। तो 360 के अंदर से किसका भाग दे दिया, 2 का, तो फाइनल जो आंसर था एओबी प्लस सीओडी बराबर हो गया 180, ठीक है। और ये अपन को इसके अंदर करना था, आमने सामने की बुझाए के अंदर पे क्या करें, सम पूरक अवंतरित करें, यानी इन दोनों का जो सम है इसका और इसका वो कितना होना चाहिए 180। तो डियर ये आपके पास था, और ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको मैंने उस क्लास में करवा दिए। तो ये तो था पार्ट 1 आपका, क्या था पार्ट 1, और ये आपके पास क्या था पार्ट 2। अब बेटा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए यूट्यूब पर इतनी मेहनत की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका केवल इतना ही काम बनता है कि आप, मेरा खुद का चैनल है RR सर मैथ्स, राहुल सर मैथ्स के नाम से, ठीक है, RR सर मैथ्स, और अपना ये चैनल है कौन सा, निशा फाउंडेशन, कौन सा है, निशा फाउंडेशन। तो निशा फाउंडेशन इस चैनल को आप बेटा ज्वाइन कर ले, अब इसके ऊपर बहुत तगड़ा बवाल होने वाला है, बहुत तगड़ी अच्छी अच्छी क्लासें आने वाली है, क्योंकि अब कि हम जाग उठे हैं, हम कुछ करके दिखा देंगे, अब होश में आए हैं, अब जोश में आए हैं। तो डियर तैयार रहे, ये 2 क्लासें अपने पास हो चुकी हैं, और कंप्लीट इन बातों का ध्यान रखें, और आगे मैं थोड़ी सी देर आपसे बात कर लूं, और ये अपनी क्लास हुई पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्वेश्चन को पूरा देखा और इस सेशन में बने रहे अच्छी तरीके से। तो ये अपने और भी कोई 10th क्लास के अंदर हो तो उनको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक ये भी करें। देखो ये लाइक और इनके लिए तो मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि मेन काम तो आपको जो आपने पूरी साल नहीं पढ़ा तो इसके लिए आप कर रहे हैं मेहनत, हम इसके लिए, और आगे भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डियर कि नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। तो हेलो दोस्तों, यहीं अपन इस सेशन को पूरा करते हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। जय हिंद।